दोस्तों, गालिब साहब ने क्या खूब कहा है, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सच ही तो है, कोई नहीं जानता कि कब, किससे और कहाँ प्यार हो जाए। भारत के इतिहास में भी एक ऐसी ही प्रेम कथा दफन है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। बात 1947 यानी कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की है, जिसके मुकद्दर का फैसला लंदन में लिया जा चुका था और दूसरी तरफ पंजाब और पूर्वी बंगाल में दंगों के रूप में इंसानियत शर्मसार हो रहे थे। एक तरफ जहां महात्मा गांधी इन दंगों को रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल सारे राजा महाराजाओं को आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी दो दिलचस्प और समझदार लोग ऐसे भी थे जिनका प्यार इस वक्त परवान पे था, और वो दो लोग थे आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी एक नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी एडविना माउंटबेटन। कहते हैं कि नेहरू ने अपने इस प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, फिर चाहे उनका देश हो, उनका पॉलिटिकल करियर हो या फिर उनकी खुद की बीवी ही क्यों ना हो। नेहरू ने अपनी बीवी के साथ वो किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। दोस्तों, शर्म की बात है कि आज जिसे हम चाचा नेहरू बोलते हैं, वो दरअसल एक धोखेबाज और अय्याश किस्म का आदमी था, जिसने न सिर्फ धोखे से भारत के क्रांतिकारियों को मरवाया बल्कि अय्याशी के चक्कर में हिंदुस्तान को बर्बाद होने दिया। दोस्तों, सुनने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन ये सच है और आज हम अपने वीडियो के माध्यम से औरतों की खातिर बिक जाने वाले उसी नेहरू की जिंदगी के कुछ काले चिट्ठे खोलने वाले हैं। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के खत्म होने तक आपकी नजर में नेहरू की इमेज बदल जाएगी। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री चुनाव होने तक महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे दिग्गजों का निधन हो चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो आज़ादी से पहले ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको बताने कि देश के पहले आम चुनाव 1952 में 497 सीटों पर हुए थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस के पास नेहरू जैसा दमदार नेता था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक प्रमुख पार्टी होने के नाते और देश की आजादी में योगदान के चलते कांग्रेस की छवि बहुत अच्छी थी। देश के पहले आम चुनावों में 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने मतदान किया। 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1952 तक चले लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को देश की कमान सौंपे थे। इन चुनावों में कांग्रेस को 44.99% मत मिले थे। इन चुनावों के बाद देश की कमान लंबे वक्त तक कांग्रेस के ही हाथों में रहे। लगभग 45% मत पाकर भले ही कांग्रेस पहले आम चुनावों में कामयाब हो गई हो, लेकिन इनके विरोधियों ने हमेशा इन पर सवाल खड़े किए। उन सवालों के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई रहा तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय नेहरू अपनी हरकतों और राजनीति से कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे जिससे वो लोगों की नजरों में चढ़ जाते थे। उनकी इन्हीं हरकतों में से एक हरकत थी एक अंग्रेज की पत्नी के साथ उनके संबंध। आपको बता दें, वो औरत कोई और नहीं बल्कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन थी। जवाहरलाल नेहरू और एडविना के बीच रिश्तों की बातें इतिहास में काफी चर्चे में भी रहीं। शायद आप में से भी कई लोगों ने इस प्रेम कहानी के बारे में सुना हो, लेकिन इस रिश्ते में और क्या क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को ही मालूम है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये महज प्रेम संबंध का मामला था, लेकिन नेहरू ने अपनी प्रेमिका के लिए जिस तरह से सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस दौर में पत्रकार रहे खुशवंत सिंह और कुलदीप नैयर ने इन घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकारी संसाधनों का अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करने की ये सबसे शर्मनाक मिसाल थी। दरअसल जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रेमिका एडविना को लगभग रोज चिट्ठी लिखा करते थे और इन चिट्ठियों को लंदन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एयर इंडिया की हुआ करते थे। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखा है कि एयर इंडिया के हवाई जहाज से नेहरू जी का गुलाब की खुशबू से भीगा खत लंदन में भारत के हाई कमीशन को सौंपा जाता था और हाई कमीशन की जिम्मेदारी होती थी वो उस खत को एडविना माउंटबेटन तक पहुंचाएं, जिसके बाद एडविना का जवाबी लव लेटर एयर इंडिया के ही सरकारी विमान से दिल्ली पहुंचता था और एयरपोर्ट से उसे 3 मूर्ति भवन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तब के बड़े सरकारी अधिकारियों की होती थी। अगर कभी इन प्रेम पत्रों के आदान प्रदान में देरी हो जाती थी तो नेहरू गुस्से से लाल हो जाते थे, चाहे वजह कुछ भी हो। यहाँ तक कि किसी जरूरी सरकारी काम में व्यस्त होने के कारण भी देरी हो जाए तो नेहरू अफसरों को खरी खोटी सुनाते थे और उन्हें माफ नहीं करते थे। दोस्तों, पत्रकार खुशवंत सिंह ने भी जवाहरलाल नेहरू के रंगीले स्वभाव के बारे में कई जगहों पर लिखा है। उसी में से एक के बारे में आपको बता दें कि खुशवंत 50 के दशक में लंदन में इंडियन हाई कमीशन में तैनात थे। उस पद पर रहते हुए उनके साथ एक वाकया हुआ जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि एक दिन जब देर रात को नेहरू जी अचानक एडविना के घर पहुंच गए तो इस बात की भनक कहीं से लंदन के पत्रकारों को लग गई, जिसके बाद वो सभी उसी वक्त एडविना के घर पहुंच गए। इसी दौरान एक पत्रकार ने घर के अंदर बेडरूम में नेहरू और एडविना के कुछ अंतरंग तस्वीरें भी खींच डाली। इस घटना के कारण नेहरू खुशवंत सिंह पे बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि खुशवंत तब हाई कमीशन की तरफ से मीडिया को मैनेज करने का भी काम करते थे। लिहाजा नेहरू को शक था कि उन्होंने ही मीडिया को बुलाकर उनके अवैध रिश्ते की पोल खुलवा दी है।
दोस्तों इस घटना का जिक्र खुद एडविना माउंटबेटन की बेटी पैमेला हिक्स ने भी किया है। दोस्तों आजादी के बाद जब देश की करोड़ों जनता बेहद गरीबी में जिंदगी बिता रहे थे और देश तमाम चुनौतियों से गुजर रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू का ज्यादातर वक्त एडविना से प्यार मोहब्बत की बातों में बीतता था। 21 फरवरी 1960 को जब एडविना का लंदन में निधन हो गया तो नेहरू ने गेंदे के फूलों का एक गुलदस्ता भेजा। ये गुलदस्ता भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल से भेजा गया था। ये वो दौर था जब चीन के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो चुके थे। ऐसे वक्त में जब सेना को मजबूत करने की जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री नौसेना के युद्धक जहाज का इस्तेमाल अपनी महबूबा को फूल भेजने में कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने अपनी मोहब्बत के चलते देश के साथ गद्दारी तो की ही, साथ ही साथ अपनी बीवी के साथ भी विश्वासघात किया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को उस वक्त टीबी रोग हो गया था। उस जमाने में टीबी की दहशत ठीक ऐसी ही थी जैसे आज एड्स की है, क्योंकि तब टीबी का इलाज नहीं था और इंसान तिल तिल तड़प तड़प कर पूरी तरह गलकर हड्डी का ढांचा बनकर मरता था। और कोई भी टीबी मरीज के पास भी नहीं जाता था, क्योंकि टीबी सांस से फैलते थे। जहां उस समय लोग मरीजों को पहाड़ी इलाकों में बने टीबी सैनिटोरियम में भर्ती कर देते थे, वहीं नेहरू ने इससे उलट अपनी पत्नी को चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में एक सेवक के साथ सैनिटोरियम में भर्ती कर दिया, जहां कमला नेहरू पूरे 10 सालों तक अकेले टीबी सैनिटोरियम में पल पल मौत का इंतजार करती रहीं। लेकिन नेहरू दिल्ली में एडविना माउंटबेटन के साथ इश्क लड़ाते रहे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने प्राग जाकर अपनी धर्मपत्नी का हालचाल नहीं लिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब इस बात का पता चला, तब वो तुरंत प्राग गए और डॉक्टरों से और अच्छे इलाज के बारे में बातचीत की। जिसके बाद प्राग के डॉक्टरों ने बोला कि स्विट्जरलैंड के लौजाने शहर में बना आधुनिक टीबी हॉस्पिटल है जहां उनका अच्छा इलाज हो सकता है। जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बिना देरी किए तुरंत ही उस जमाने में 70,000 रुपए इकट्ठे किए और उन्हें विमान से स्विट्जरलैंड भेजा और उन्हें लौजाने शहर के उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक कमला नेहरू असल में मन से बेहद टूट चुके थे। उन्हें इस बात का दुख था कि उनका पति उनके पास पिछले 10 सालों से एक बार भी हालचाल लेने तक नहीं आया और गैर लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों इसी दर्द के चलते 2 महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद 28 फरवरी 1936 को लौजाने में ही कमला नेहरू की मौत हो गई। उनकी मौत के 10 दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र ने नेहरू को टेलीग्राम से संदेश भेजकर तुरंत लौजाने आने को कहा था, लेकिन नेहरू नहीं आए। फिर नेहरू को उनकी पत्नी की मौत की खबर भेजी गई, फिर भी नेहरू अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अंत में स्विट्जरलैंड के लौजाने शहर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का अंतिम संस्कार करवाया। दोस्तों ये कितने शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया, आज उसे हम चाचा नेहरू कहते हैं। और इससे भी शर्म की बात तो यह है कि जिस भारत की आजादी के लिए इतने क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, उस आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव नेहरू को मिला, जो कि इस गौरव का तिनका भर भी डिजर्व नहीं करता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सबको अपने किए की सजा मिलती है। ठीक ऐसा ही हुआ नेहरू के साथ भी। दरअसल 27 मई 1964 को ये खबर आई कि नेहरू अब नहीं रहे। उस समय उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन असल में उनकी मौत के पीछे का कारण कुछ और ही था। कहते हैं नेहरू की मौत सिफिलिस नाम की एक बीमारी के चलते हुए थे, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हालांकि उस समय कांग्रेस ने नेहरू की इज्जत बचाने के लिए इस बीमारी को हार्ट अटैक का नाम दे दिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी सो कॉल्ड चाचा नेहरू की। उम्मीद करते हैं हम आपकी नजरों पर पड़े कांग्रेस के इस अय्याश चाचा नेहरू के पर्दे को हटाने में कामयाब हुए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।